श्री अनिरुद्ध सिंह, जो सुमती विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, तीसरी बार लगातार विधायक बने हैं, आज हमारे बीच है। आप सबका हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, हिमाचल प्रदेश मीडिया विभाग की तरफ से मैं इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। मैं आग्रह करूंगा माननीय हर्षवर्धन चौहान जी से, जो वरिष्ठतम नेता हैं, वरिष्ठ विधायक है हिमाचल प्रदेश विधानसभा में, कि आज की प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाए, आप सबको संबोधित करे। श्री हर्षवर्धन चौहान जी। आदरणीय श्री रोहित ठाकुर जी, जो हमारे जुगल कोटखाई से विधायक हैं, अनिरुद्ध सिंह जी सुमती से विधायक, आयन मेहता जी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे बंधुगण, आप सबका स्वागत है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जो रखी है, उसका मकसद सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है वो हल्ला किया जा रहा है, उसका हम जो है वो जवाब देने के लिए आज जो है मीडिया के माध्यम से हमसे रूबरू होने माध्यम आए हैं। हम धन्यवाद करेंगे हिमाचल प्रदेश की जनता का, जिन्होंने भारी समर्थन कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है वो कांग्रेस को दिया है, और कांग्रेस की सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री बन गए हैं। और हम धन्यवाद भी करेंगे राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का, सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, जिन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को हिमाचल प्रदेश की बागडोर दी है मुख्यमंत्री के रूप में। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी एक जानी पहचानी शख्सियत है, बहुत संघर्ष करके जो है 29 साल का राजनीतिक जीवन है, और एक नौजवान है, साफ सुथरी छवि है, और एक कॉमन आदमी के परिवार से इनका राजनीतिक सफर है, मुख्यमंत्री के पद पे पहुंचे हैं। सरकार ने भी काम करना शुरू किया है, मगर इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी हो रही है, तकलीफ हो रही है, और वो स्वाभाविक है, क्योंकि अपनी हार को ये बचा नहीं पाए। इनका ये कहना 5 साल मिशन रिपीट मिशन डिफीट हो गया है, और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी सरकार के बारे में टिक्का टिप्पणी करें। स्वाभाविक है, इनका काम है, विपक्ष का काम आलोचना करना है, मगर हम उम्मीद करेंगे इनसे कि भारतीय जनता पार्टी जो है, विशेष करके पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी, एक कंस्ट्रक्टिव जो है ऑपोजिशन का रोल अदा करें। अभी तो सरकार ने अपनी फंक्शनिंग शुरू ही नहीं की है। अगर हमने कुछ, हमारी सरकार ने अगर कुछ फैसले किए हैं, वो जनहित में किए हैं। विशेष करके कल पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कुछ बातों का उल्लेख किया है, जिसमें से सबसे बड़ा वो कह रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं पूर्व की सरकार ने, जो संस्थाएं हैं, चाहे हेल्थ की है, चाहे एजुकेशन की है, चाहे और सारे दफ्तर हैं, उनको डीनोटिफाई किया है। मैं आप प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहूँगा आपको, और हिमाचल प्रदेश की जनता को बताना चाहूँगा कि जो इंस्टीट्यूशंस खोले गए थे, जिसकी तादाद लगभग 900 के करीब है, जो 1 अप्रैल 2022 के बाद इन्होंने जो है वो खोले, वो 900 के करीब है। और अधिकांश जो है वो इंस्टीट्यूशन जो खोले गए थे, उसके ऊपर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ऑब्जेक्ट किया था। एक नंबर 2, वो जो पैरामीटर है, किसी भी संस्था को खोलने का पैरामीटर है, उस पे ये पैमाने पे ये फिट नहीं बैठते थे। और तीसरी बात, इनको खोलने के लिए कोई भी बजटरी प्रावधान नहीं किया गया था। और चौथी बात कि कोई भी स्टाफ की रिक्रूटमेंट इन संस्थाओं को खोलने के लिए नहीं की गई थी। 900 संस्थाओं को डीनोटिफाई किया गया है, और जिसको भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट के 6 महीनों में खोला था। अगर हम इनके आंकड़ों पे जाएं, हेल्थ डिपार्टमेंट में 147 इंस्टीट्यूशन खोले गए थे लास्ट 6 महीने, IPH में 34, PWD में 16, आयुष डिपार्टमेंट में 43, एजुकेशन में जो स्कूल्स है वो 430,
कॉलेजेस 24, पुलिस थाना, डीएसपी ऑफिस, पुलिस थाना और चौकी 18, एक ऑफिस डीएफओ वाइल्ड लाइफ का झंझेड़ी मंडी में खोला गया था। रेवेन्यू के सेटलमेंट ऑफिस मंडी में, 3 तहसील, 21 सब तहसील, 11 कानगो ऑफिस, 81 पटवार सर्कल और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 32 ऑफिस खोले गए थे। 32 ऑफिस, जिसमें से 3 सर्कल, 12 डिवीजन, 17 सब डिवीजन। और मैं विशेष करके इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको कहना चाहूंगा कि 6 महीने में 32 इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस खुले हैं। और अगर हम पिछला इतिहास अगर उठाएं तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में पिछले 40 साल में केवल 5 ऑफिस खुले गए थे। 40 साल में केवल 5 ऑफिस, जिसमें से 6 ऑफिस, जिसमें से 1 सर्कल और 5 डिवीजन। और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मैं आपको हिमाचल की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, 1758 करोड़ रुपए के लॉस में है। 1758 करोड़ रुपए के लॉस में है। और जो ये संस्था खोले गए थे, और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 8000 पोस्टें वेकेंट है। और 32 जो है, जाते जाते जो है, जब इनकी विदाई पार्टी हो रही थी, 32 ऑफिस खोल दिए। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो है वो मतलब दिवालिया पिटाने के लिए खोल दिया। और 900 के करीब हम ये कहना चाहते हैं कि कैबिनेट ने, मुख्यमंत्री जी ने ये कैबिनेट में रिव्यू किए डिसीजन। और जयराम जी की जब सरकार बनी थी 2017 में, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, आपके मीडिया में उनके जो है वो सोशल मीडिया में चला है उनका बयान कि हमने पिछले 6 महीने के जो है कांग्रेस के समय के 6 महीने के जो डिसीजन है वो हम रिव्यू करेंगे। अगर हमने डिसीजन रिव्यू किए हैं तो मुझे लगता है कि उनको कोई तकलीफ या उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, अगर ये इंस्टीट्यूशंस को चलने देते, वैसे तो ये इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, किसी को गौशाला में खोल दिया, एक कमरे के गौशाला में खोल दिया गया है, कोई स्टाफ का प्रोविजन नहीं है, कोई हेल्थ सेंटर दिया है, कुछ चीजें तो जो है वो पीएन के माध्यम से चली गई। अगर ये इंस्टीट्यूशन चलते तो इन इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए लगभग 450 करोड़ रुपए, 450 करोड़ रुपए के पैसे जरूरत। आज हिमाचल प्रदेश कर्ज में डूबा हुआ है। आज हिमाचल प्रदेश को, मैं हिमाचल की जनता को बताना चाहूंगा कि आज हिमाचल प्रदेश के ऊपर 75,000 करोड़ रुपए का लोन छोड़कर गया है। 75,000 करोड़। जब 2017 में कांग्रेस की सरकार हटी थी, उस वक्त हिमाचल पर 47,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। आज 28,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो है ये पूर्व सरकार छोड़ के आई है। आज कोई 5,000 करोड़ रुपए की देनदारी है इस सरकार की, प्रेजेंट गवर्नमेंट को। पिछली सरकार की जो देनदारी है वो 5,000 करोड़ की है। एम्प्लॉइज जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज है, उनका जो एरियर्स है, 6 पे कमीशन के एरियर्स वो नहीं दिए हैं। आज एम्प्लॉइज का जो डीए है, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट एम्प्लॉइज की 1 अप्रैल से शुरू होती है, वो इन्होंने देनी की है। आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। आज एचआरटीसी के ऊपर जो लाइबिलिटी क्रिएट की है, एचआरटीसी के ऊपर जो इन्होंने जो रैलियां की हैं, जो राजनीतिक रैलियां की हैं, जिसको इन्होंने नाम दिया, इन्होंने अमृत महोत्सव, अमृत स्वर्ण महोत्सव दिया उनको। एचआरटीसी की बसेस का दुरुपयोग किया है। आज 15 करोड़ की देनदारी जो है एचआरटीसी की जो है, वो एचआरटीसी को पूर्व की सरकारों ने काटी दी। और वो कोई पॉलिटिकल रैलीज थी, प्रधानमंत्री की रैली, केंद्रीय मंत्रियों की रैली, भाजपा के नेताओं की रैली, राजनीति की। आज एडमिनिस्ट्रेशन का और सरकार का जितना दुरुपयोग और जिन्होंने इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन की धज्जियां उड़ाई है, वो इट इज एन एग्जांपल। इट हैज नेवर बीन डन बाय द प्रीवियस चीफ मिनिस्टर, whether it was वीरभद्र सिंह, whether it was प्रेम कुमार धूमल, whether it was शांता कुमार। कभी भी किसी मुख्यमंत्री ने सत्ता का दुरुपयोग और सत्ता का राजनीतिकरण नहीं किया है। मैं आपको कहना चाहूंगा 900 इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं। लास्ट के 6 महीने में किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री ने इस तरह से इंस्टीट्यूशंस की धज्जी नहीं उड़ाई है। और जयराम जी क्या कि जब कल आपने मीडिया के लोगों ने जब इनसे पूछा कि भाई
आपने तो लास्ट के 6 महीने में काम किया है। व्हाट ही सेड, ये सेड कि हमें तो मैंडेट 5 साल का था। आज हम भी उनसे पूछना चाहते हैं कि मैंडेट है, हमें जो मैंडेट मिला है अभी तो हमारे 15 दिन हुए हैं, ओनली 15 डेज। हमको जो मैंडेट मिला इट इज फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। हमने जो इलेक्शन प्रोमिसेस किए हैं, मैं हिमाचल प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री के बिहाफ पे ये कहना चाहूंगा कि हमने जो हमारे 10 पॉइंट्स जो हमारे घोषणा पत्र में है उनको हम पूरा, हमारा सबसे पहला जो वायदा था ओपीएस वाला, जिस दिन हमारी फर्स्ट कैबिनेट की बैठक होगी उस दिन फर्स्ट डे जब फुल कैबिनेट होगी, कैबिनेट तो बन चुकी है, ऐसा नहीं है, चीफ मिनिस्टर एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये कंप्राइजेस द कैबिनेट, मगर जिस दिन हमारी फुल कैबिनेट बनेगी उस दिन हमारा फर्स्ट डिसीजन जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को जो है वो लागू किया जाएगा। और दूसरा इशू जो है अभी हाल ही में जो हमारे हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड में जो पेपर को बेचने वाला इशू है उसमें भी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी और भाजपा के लोग जो है हल्ला कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हम, इट इज द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द एफिशिएंसी ऑफ द चीफ मिनिस्टर कि वो जो पेपर है होने से पहले ही जो कल्प्रिट्स थे जो पेपर बेचे थे उनको रंगे हाथों पकड़ा है। हम बधाई देंगे पुलिस को, हम बधाई देंगे सीआईडी को जिन्होंने तुरती फुर्ती में जो है वो एक्शन लिया है और ऑल द पीपल हैव बीन अरेस्टेड। मगर मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ आपका कांगड़ा में जो पेपर लीक हुआ था, जो पेपर जो है वो बैठाए हुए थे, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स बैठाए हुए थे, प्रॉक्सी कैंडिडेट बैठाए हुए थे, 2019 में आपके पेपर लीक हुआ। आपके पुलिस का पेपर जो है वो पुलिस का पेपर 10-10, 12-12 लाख रुपए में बेचा गया। और आप सरकार तो तब जागी, भाजपा की पूर्व सरकार तो तब जागी जब इंटरव्यू भी हो गया, पेपर भी बिक गए और रिजल्ट निकलने की तैयारी थी। इट वाज द फेलियर ऑफ द प्रीवियस बीजेपी गवर्नमेंट जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के लाखों नौजवानों बेरोजगारों के साथ जो है वो खिलवाड़ किया है। मैं जयराम जी से पूछना चाहता हूँ कि जब प्रेशर आया उन्होंने कहा कि हम तो सीबीआई की इंक्वायरी कर रहे हैं, इन्होंने रिकमेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सीबीआई की इंक्वायरी के लिए रिकमेंड किया, मगर सीबीआई की इंक्वायरी की वेट नहीं की, इन्होंने सीआईडी से जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू करके और बिफोर द सीबीआई कम्स वो जो पेपर लीक की इन्वेस्टिगेशन है उसको कंप्लीट करके कोर्ट में चलान पुट कर दिया। और सीबीआई कब आती है? सीबीआई पेपर, पुलिस पेपर लीक में तब कब आ रही है? व्हेन द इलेक्शंस आर ओवर, व्हेन द इलेक्शंस आर ओवर। क्या पुलिस को, सीबीआई को डिले स्टेट गवर्नमेंट ने किया गया था? क्या सीबीआई जो है वो पहले क्यों नहीं है? बहुत सारे इन चीजों पे प्रश्न चिन्ह है, मगर हम पुरानी चीजों में नहीं जाना। हम चाहते हैं कि जो वर्डिक्ट जो है, जो मैंडेट जो है, जो हमको मैंडेट दिया था, जो मैंडेट दिया था हमको, और जो आशाएं कांक्षाएं हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार से लगाई है, उसको जो है हम पूरी करेंगे। जहां तक इंस्टीट्यूशंस की बात है, हमने कहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो नीड बेस्ड इंस्टीट्यूशंस होंगे, जो पैरामीटर पे बैठे होंगे, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं वो दोबारा से सरकार जो है उसको रीओपन करेगी। मगर इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट कि भाई फाइनेंशियल हालत भी देखनी है, कौन सी इंस्टीट्यूशंस कहाँ है, कितना है। तो सबसे बड़ी बात है कि मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारा मकसद इंस्टीट्यूशंस खोलना नहीं है। इंस्टीट्यूशन खोलने से क्या होते हैं कि पुराने जो इंस्टीट्यूशंस है वो कमजोर हो रहे हैं, स्टाफ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी की सीधी एक बात है, हम जो है व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए। देयर आर गोइंग टू बी ड्रास्टिक चेंजेस इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। आज मुख्यमंत्री जी अधिकारियों के साथ बैठ करके जो आगे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, फाइनेंशियल एंगल जो है उसके ऊपर जो है वो विचार विमर्श कर रहे हैं। और बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारी न्यू पॉलिसीज जो है वो आने वाले समय में जो है वो बजट में भी प्रोविजन होगा और नई पॉलिसीज जो है वो हिमाचल प्रदेश
के लिए जो है वो लोगों के लिए जो है वो आएंगे। इसके अलावा कोई और भी आपने जो प्रश्न पूछना आप वो पूछ सकते हैं। चौहान साहब जाहिर है हर सरकार जो नई आती है और 6 महीने के फैसले रिव्यू करती है। जो भी नई सरकार आती है 6 महीने के फैसले रिव्यू करती है, साल के करती है। लेकिन आपने सबसे पहले ये कहा था कि भी हम चार्जशीट में इन पे आरोप है उस पर कार्रवाई करेंगे। तो मुख्यमंत्री जी बार बार सभाओं में कहते रहे हैं कि हम सबसे पहले भ्रष्टाचार के मामले इनके जाहिर करेंगे और जो भी दोषी होगा उस लाखों के पीछे होगा। इस पे कोई बात आप देखो ऐसा ना, हम जो है जो चार्जशीट के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, अभी तो कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई। वो जो हमारी चार्जशीट कांग्रेस की कमेटी ने की है वो इट विल कम बिफोर द कैबिनेट एंड व्हाटएवर द कैबिनेट डिसाइड उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगे। अभी ये जो है ना वेंडेटे वाली पॉलिटिक्स जो है ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। और सर yesterday किधर है कि जब भी कोई प्रपोजल उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अप्रूवल लगी हो कि हम नहीं रखा। क्या आप लोगों के ध्यान में ये आया कि इन सारे इश्यूज पर सारे में फाइनेंशियल अप्रूवल लगे हुए हैं या नहीं और उनको कैबिनेट ने ओवररूल? यस, ये मैं आपको देखो मैं आपने जो बात कही है मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ ये बात। इट इज ऑन रिकॉर्ड। जो ये इंस्टीट्यूशंस लास्ट 6 महीने में खुले हैं इनमें अधिकांश की फाइनेंस का ऑब्जेक्शन था, बजटरी प्रोविजन नहीं था और जो पैरामीटर्स थे जैसे मान लो हेल्थ सब सेंटर, जैसे पीएचसी खोलने के लिए 10,000 की पॉपुलेशन है, सीएचसी खोलने के लिए 25,000 की पॉपुलेशन है, ये सारे के सारे इंश्योरेंस पैरामीटर पे फिट नहीं बैठते थे एंड इट वाज ब्रॉट बाय द ऑफिसर्स। यस, इट वाज ब्रॉट बाय द ऑफिसर्स, बाय द डिपार्टमेंट्स की इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट की फाइनेंस का और डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्शन था, कैबिनेट ने उसको ओवररूल करके पॉलिटिकल आधार पे वोट लेने की मंशा से इंस्टीट्यूशन खुले हैं। और मैं एक और बात आपको कहना चाहता हूं कि जो हिमाचल का जो मुख्यमंत्री है ही इज द कस्टोडियन ऑफ द स्टेट। उसको राजनीतिक आधार पे फैसले नहीं लेने हैं, उसको लॉन्गर इंटरेस्ट स्टेट के लॉन्गर इंटरेस्ट में, हिमाचल प्रदेश के लॉन्गर इंटरेस्ट में जो है फैसले लेने हैं। मगर जयराम जी ने ऐसा नहीं किया और इन्होंने राजनीतिक एंगल से देख करके हिमाचल प्रदेश को फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा दिया है। और परिणाम क्या हुआ है? परिणाम क्या हुआ? जयराम जी क्या कह रहे थे कि जी हम तो सिर्फ 0.9% से हारे हैं। 0.9% डजंट मैटर, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द एमएलए दैट मैटर, इट इज द मेजोरिटी ऑफ द एमएलए दैट मैटर। और भारतीय जनता पार्टी के लिए इट इज एन ह्यूमिलेटिंग डिफीट। कांग्रेस 40 सीट्स पे है, भारतीय जनता पार्टी 25 सीट्स पे है। Sir, I have a question. Yes. I have a question that CM is on record saying that whatever the decision the Congress government has reverted should have been reverted by the cabinet. It could not be done on the recommendation of the panel of MLAs. नहीं, देखो गौरव जी, इट इज रॉन्ग। एमएलएस ने तो सिर्फ वर्बल रिकमेंडेशन डिस्कशन किया है। एमएलएस ने तो सिर्फ सीएलपी की मीटिंग में डिस्कशन किया है। ऑल द डिसीजंस हैव बीन टेकन बाय द कैबिनेट। ये तो मीडिया में या मान लो वो है कि एमएलएस को वी आर डिस्कसिंग, एमएलएस आर डिस्कसिंग। तो कैबिनेट डिसीजन कैबिनेट ही रिवर्ट करेगा। इट हैज बीन डन बाय द कैबिनेट। हु इज सेइंग दैट इट हैज नॉट बीन डन बाय द कैबिनेट? जो डिसीजन हुए हैं वो सारे के सारे कैबिनेट ने किए हैं, कैबिनेट ने किए, बाय सर्कुलेशन किए। रॉन्ग टू से। पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो इन सारे मैटर को लेकर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जो है वो अपील करेगी। नहीं, ये तो देखो ना, कोर्ट में जाएंगे या जहां जाएंगे, सरकार ने फैसला कर दिया है। सरकार के पास सरकारी वकील हैं। जो ये बातें मैं आपको कह रहा हूँ वो अगर ये कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट के सामने भी फैक्ट्स और फिगर रखे जाएंगे एंड इट विल फॉर द हाई कोर्ट टू डिसाइड। चौहान साहब, आप लगातार ये कह रहे हैं कि कैबिनेट तो है ही, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री है, तो आप क्यों इंतजार कर रहे हैं ओपीएस लागू करने के लिए, पूरी कैबिनेट बैठने के लिए? जो दूसरे वादे आपने
किए थे वो पूरी करने के लिए क्यों इंतजार किया जा रहा है? नहीं देखो ऐसा नहीं, इट इज फॉर द एक तरफ आप कह रहे हैं कि कैबिनेट है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि पूरी कैबिनेट होने दीजिए। नहीं वो कैबिनेट तो ऐसा ना, कैबिनेट देयर आर टू सीएम एंड डिप्टी सीएम, इट कंप्राइजेस ऑफ द कैबिनेट और ये इट इज फॉर द चीफ मिनिस्टर टू डिसाइड कौन से इश्यूज पहले करने कौन से बाद में करने। और हमारे मुख्यमंत्री जी की बात ये है कि जो कैबिनेट फुल कैबिनेट बनेगी उस दिन हम ओपीएस का डिसीजन करेंगे, क्योंकि ओपीएस का डिसीजन इज गोइंग टू बी एन हिस्टोरिक डिसीजन। सीएम हैज द डिस्क्रिप्शन ना, वो तो आपके पहले के बाद नहीं, वो तो अभी तो कैबिनेट जो है वो सर्कुलेशन से हुई है। फर्स्ट कैबिनेट फुल कैबिनेट की होगी, फर्स्ट फुल कैबिनेट फर्स्ट होगी, उसमें होगा क्योंकि इट इज गोइंग टू बी एन हिस्टोरिक डिसीजन। ये जो है वो 3 लाख लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ फैसला है। और सर बार बार कैबिनेट का जिक्र आ रहा है, कैबिनेट नहीं बन पा रही, इसका मेन रीजन क्या है? नहीं कैबिनेट देखो, कैबिनेट तो बनने थी मगर वो कुछ ऐसे हालात पैदा हुए हैं, मुख्यमंत्री जी को कोरोना हो गया, 7 दिन क्वारंटाइन मुख्यमंत्री जी हो गए, फ्रॉम ही वेंट टू दिल्ली और वो जो उन्होंने डिस्कशन हाई कमांड से करना था तो डू इट, ही वांटेड टू मीट द प्राइम मिनिस्टर। प्रोटोकॉल है कि कोरोना टेस्ट होगा और जो कोरोना टेस्ट किया तो पॉजिटिव निकल गए, 7 दिन वो क्वारंटाइन में हो गए। 25 तारीख को ही केम टू शिमला। अब गवर्नर जो है वो उनके फैमिली में शादी है, गवर्नर हैज गॉन टू गोवा एंड गवर्नर विल कम ऑन फर्स्ट, तो वो 15-15 डेज तो इसी में निकल गए हैं। Sir, yesterday ex-chief minister said that there is no decorum in the Congress party. So what's your take upon that? नहीं देखो ऐसा है कि जयराम इज नो वन कि कांग्रेस में डेकोरम है या नहीं है। जयराम इज नो वन टू कमेंट एंड व्हाट वाज द डेकोरम व्हेन ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। वी नो व्हाट वाज द डेकोरम ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफिस, व्हाट वाज द डेकोरम ऑफ द इन विधानसभा। वो ही इज नो वन टू टीच टू अस। हमें पता है हमारे पास जनता का जनादेश है, हमारे पास साफ सुथरे लोग हैं, ऑनेस्ट लोग, हमारे पास चीफ मिनिस्टर विद ए क्लीन इमेज, क्लीन स्लेट, हमारे पास चीफ मिनिस्टर है, हमारे पास जो एमएलए हैं everyone is young, honest, competent and we have a very good team and we will perform। और आने वाले समय में जो है हम आपको दिखा देंगे सत्ता परिवर्तन सरकार कैसे चल रही है। हर्षी, एक इम्पोर्टेंट सवाल है, कुछ मीडिया में पीआर भी हो रहा है, क्या जो अधिकारी है या जो तमाम जो टीम है, मुख्यमंत्री की टीम है, वो इस ओपीएस पे डेलिब्रेशन कर रही है, इस पे चर्चा मंथन शुरू हो गया है? क्या माने जब पहले कैबिनेट होगी तो इस पे कोई डिसीजन हो पाएगा? देखो निश्चित रूप से बहुत सारे इश्यूज जो हैं जो हमने वायदा किया है उस पे डेलिब्रेशन चली है, डिपार्टमेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे दी है, डिपार्टमेंट्स जो है उस पर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस को कैलकुलेट कर रहा है और टाइम टू टाइम वो चीफ मिनिस्टर के साथ जो है वो डिस्कशन कर रही है। जो गवर्नमेंट है वो अपना काम कर रही है। चौहान साहब, हर्षी, करप्शन को आपने लेकर कहा चौहान साहब, कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो 1758 करोड़ रुपए के घाटे में है। 1758 करोड़ तो 300 यूनिट बिजली जब हम देंगे, सरकार देगी, तो ये घाटा और नहीं बढ़ेगा? नहीं देखो बहुत सारे इश्यूज है अभी। देखो हमने अभी काम करना शुरू किया है, किसमें कितना घाटा है वो उसको कैसे रिकवर किया जाएगा, उसको फाइनेंशियली वायबल किया जाएगा, वो करेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का तो घाटा है मगर बहुत सारे हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं जो रुके हुए हैं। पावर कॉर्पोरेशन का जो ये वाला शॉन्गटंग वाला प्रोजेक्ट है वो राउंड अबाउट 500 मेगावाट का है, वो 10 साल से अधर में लटका हुआ है। बहुत सारे हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं जो इनिशिएटिव ही नहीं हुए हैं। तो हम वो पूरे जो वर्किंग प्लान है, हर डिपार्टमेंट के वर्किंग प्लान, लॉन्ग टर्म वर्किंग प्लान बनाएंगे जिससे कि हर डिपार्टमेंट और खास करके जो बोर्ड और कॉर्पोरेशन जिससे आम पब्लिक का संबंध है वो कैसे फाइनेंशियली वायबल हो, उन पहलुओं पे हम गौर करेंगे। करप्शन पर जो है वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फ्रेम करने की बात सरकार कर रही है। जनवरी 2020 में एक्साइज एंड टैक्सेशन में एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें करोड़ों की चपत जो है वो सरकार के रेवेन्यू पर पड़ रही है। अभी उसकी जांच विजिलेंस टीम कर रही है, अभी भी उक्त अधिकारी उस पोस्ट पर बना हुआ है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या उन अधिकारियों को अभी भी उसी पोस्ट पे बने रहना चाहिए? देखो करप्शन के मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, पिछले 5 साल के टेन्योर में करप्शन का लेवल वाज वेरी हाई एंड द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फेल्ड टू कंट्रोल करप्शन। आज ऐसा नहीं होगा। ये जो आप कोट कर रहे हो ये तो प्रीवियस गवर्नमेंट का इशू है। अभी द चीफ मिनिस्टर हैज डायरेक्टेड द विजिलेंस टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। आपकी सरकार में आया ये मामला इंडियन टेक्नोमैक कंपनी वाला मामला। सर, मेरा सवाल है कि आपने कहा कि 900 जो संस्थान है
वो भाजपा सरकार ने खोले हैं, लेकिन कल मुख्यमंत्री जी का बयान स्टेटमेंट आया उसमें 950 है। आप सही है कि मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट सही है? नहीं, वो देखो जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वो 595 का है ना, 595 का है। वो जो फिगर था वो पुराना फिगर था, वो पुराना फिगर था। ये नए फिगर, ये जो नए फिगर हो जा रहे हैं। अभी सुनो मेरा, लेट अभी मेरे पास अभी आज सुबह ही मेरे पास फिगर आया ITI लास्ट 6 महीने में ITI खोले इन्होंने 17 और पॉलिटेक्निक खोले 3। ये मुझे आज सुबह फिगर आया। तो ये नए फिगर रोज निकल रहे हैं। अभी इसमें फिगर मैं आपको कहना चाहूंगा, इसमें भी कई फिगर ऐसे हैं कि जो HRTC के डिपोज और सब डिपोज और डिवीजन खोले हैं वो फिगर हमारे पास नहीं है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के बोर्ड्स और कॉर्पोरेशन के हमारे पास फिगर नहीं है अभी। ये फिगर आपने